भले ही अभी नगर निगम चुनाव का उद्घोष नहीं हुआ हो, पर अखाड़ों में ताल ठोके जाने लगे हैं। चर्चा है इस बार मेयर का चुनाव भी सीधे मतदाता करेंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, पर अब वार्ड पार्षदों के साथ ही सीधे मेयर की कुर्सी के लिए भी जंग की तैयारी शुरू हो गई है। पटना नगर निगम क्षेत्र का मेयर पद के लिए एक बड़ा नाम सामने आ रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स ने समाजसेवी और प्रसिद्ध व्यवसायी कमल नोपानी को मेयर पद का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित किया है। आज हम बात करते हैं कमल नोपानी से और पूछते हैं कुछ सवाल। चुनावी मैदान में क्यों? ये बहुत स्पष्ट है कि प्रथम बार पटना में या बिहार में जो नगर निगम के क्षेत्र हैं उसमें मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनने की प्रक्रिया हुई है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और नगर विकास मंत्री हम लोगों के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकेश्वर बाबू को हृदय से धन्यवाद और बधाई देते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि यदि ये क्षेत्र में ये चुनाव जो होने जा रहा है होगा, ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफार्म होगा, पॉलिटिक्स से इससे कोई लेना देना नहीं होगा। और ये सब मेयर के चुनाव होते हैं एक सम्मानजनक पोस्ट के लिए, और उनकी ये जिम्मेवारी होती है कि जनता के प्रति वो कितने जवाबदेह हो सकते हैं, कितने संवेदनशील हो सकते हैं। बेसिक ज़रूरतें जो हैं आम जनता की, उसको पूरा करने का दायित्व एक वार्ड पार्षद का, एक डिप्टी मेयर का और मेयर का, ये अवश्य भावी है कि होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि पिछले 30 सालों से जो सामाजिक क्षेत्र में हमारे द्वारा काम किए हुए हैं उसकी मैं यहाँ आपको डिटेल नहीं देना चाहूँगा। वो आपको हमारे बहुत से डिटेल मार्केट में ही मिल जाएंगे कि जो हमने काम किया है। हमने ये सोच के काम नहीं किया था कि हमको इसका कभी कोई लाभ मिलेगा। एक सेवा भावना, एक सामाजिक सेवा भावना हमारे में शुरू से ही रही है। उसी के तहत ये काम जारी था। पिछले 2 साल में जो कोरोना काल रहा है उसमें जो भी हम लोगों के द्वारा काम किया गया है उसका एक एक एग्जाम्पल आपको हर जगह उपलब्ध होगा। और ये एक संजोग बन गया आपकी बार, ये इसकी उम्मीद थी नहीं, लेकिन ये संजोग बन गया कि नहीं, मेयर का चुनाव जनता के द्वारा होगा। अगर मेयर का चुनाव जनता के द्वारा नहीं होता तो सपने में भी हमने नहीं सोचा था कि हमको वार्ड पार्षद का या विधायक का या और अन्य चीज़ का चुनाव हमको लड़ना है। और इसी संदर्भ में जैसे ही ये परसों ये स्थितियां सामने आई तो विभिन्न व्यावसायिक संगठनों ने, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हमसे संपर्क किया और हमारे पक्ष में एक मुहिम चलाने का काम शुरू किया और हमसे आग्रह किया कि नहीं, ये चुनाव तो कम से कम आप, जो साफ सुथरा चुनाव होने की उम्मीद है, इसमें तो कम से कम आप भाग लें ताकि आम जनता का बेसिक ज़रूरतों की पूर्ति जो है ईमानदारी पूर्वक आपके द्वारा हो सके। तो हमने मन बनाया कि नहीं, ठीक है। चुनाव जीते तो क्या होगी प्राथमिकताएं? और इसमें हमारी जो प्राथमिकता होगी, बेसिक प्राथमिकता, कि शहर में सफाई हो, रोड का व्यवस्था सही हो, बिजली निर्विवाद रूप से मिलती रहे लोगों को। और एक हमारी विशेष सोच रही है कि वेंडिंग जोन की स्थापना के लिए हम कटिबद्ध हैं कि सरकार के द्वारा इतने फंड उपलब्ध होते हैं, फिर भी पटना में वेंडिंग जोन की पूर्ण रूप से कहीं कोई वेंडिंग जोन नहीं है। इसके पीछे क्या कारण हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज शहर में कितने जाम रहते हैं, लोग जो सड़क के किनारे चलने वाली जगह में लोग दुकानदार अपने बेचारे रखते हैं, क्योंकि उनको अपनी रोजी रोटी खाना है, उनको रोजी चलाना है, परिवार को चलाना है। और जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि हर अनुमंडल में
हर एरिया में एक वेंडिंग जोन, छोटे छोटे दुकानदार, खोमचे वाले जो कि जीवन यापन करते हैं दिन भर सामान बेच करके, उनके लिए ये होना आवश्यक है। सब्जी मंडी, आपको पटना का एग्जाम्पल है, कदम कुआं में एक सब्जी मंडी थी, उसका वेंडिंग जोन बना था, लेकिन आज आप जाके देखो कि उसकी क्या अवस्था है। लोग वापस फुट पे बैठ रहे हैं और काम कर रहे हैं, आने जाने वालों को भी परेशानी हो रही है। तो हमारी ये विशेष प्राथमिकता होगी कि हम वेंडिंग जोन की स्थापना करवाएं और करवा करके जो ज़मीन से जुड़े हुए जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं उनको हम वहाँ स्थापित करें, ताकि वो लोग भी सुख से रह सकें और जाम की समस्या से भी पटना वासियों को निजात मिल सके। प्रथम प्राथमिकता वेंडिंग जोन है। इसके अलावा जो है, वेंडिंग जोन के अलावा जो भी चीज़ें हम लोगों के संज्ञान में आएंगी, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप लिखित भी चाहेंगे तो मैं देने को तैयार हूँ। जो आदमी जीवन भर अपने और समाज के पैसे से समाज की सेवा किया है, उसके लिए 1 रुपया भी जो है छूना, वो समाज से गद्दारी करने के बराबर हम इस चीज़ को मानते हैं। हर साल की जो उपलब्धता होगी फंड की सरकार के द्वारा, उसका एक एक पैसे का हिसाब वो बैलेंस शीट के माध्यम से जनता के बीच में रखा जाएगा, और जनता की राय लेकर के जिस एरिया में यदि किसी को कोई समस्याएं हैं, जनता बतलाएगी, आम नागरिक बतलाएंगे कि यहाँ पे ये करने की आवश्यकता है, तो उनके अनुसार नगर निगम काम करेगा। और जो भी वार्ड पार्षद लोग माननीय रहेंगे और जो भी उप मेयर रहेंगे, उन सभी के सामूहिक प्रयास से ही इतने बड़े काम को अंजाम देने का प्रयास करना, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। व्यवसायियों की उम्मीदों पर कैसे उतरेंगे खरा? व्यवसायियों की समस्या, व्यवसायी दुकान पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उनको आने जाने में परेशानी का सामना करना होता है, और कभी कभी घटना दुर्घटना होती है। तो उसके लिए मैं जितने भीड़ भरे क्षेत्र हैं, भीड़ वाली एरिया है, जैसे आप बाकड़गंज मान लीजिए, हथुआ मार्केट मानिए, स्टेशन रोड मानिए, बोरिंग रोड को देखिए, आप अशोक राजपथ को देखिए, सिटी को देखिए, कुम्हरार को देखिए, ऐसी जगह मैं व्यवसायियों के माध्यम से ही सरकार के प्रयास से CCTV कैमरा लगवाने का मैं आपको वचन देता हूं कि आप व्यवसायी के सहयोग लेंगे हम, और उसको उस कैमरे की स्थापना किया जाएगा, ताकि कोई भी 19-20 घटना या दुर्घटना हो तो वो अपराधी तुरंत पकड़ा जा सके। जो आज की डेट में ये व्यवस्थाएं कम से बहुत नहीं के बराबर है। इस चीज़ को मैं प्रयास करूंगा, इससे घटना पे अंकुश लगने का काम होगा। कैसे दूर होगी अतिक्रमण की समस्या? इसके पीछे आपने समझा नहीं ने, अतिक्रमण हटाता है नगर निगम, प्रशासन के जोर से हटता है, क्योंकि इंक्रोचमेंट होता है। अगर आप उन गरीब लोगों को, उन असहाय लोगों को जो डेली 500, 700, 800, 1000 रुपये की दिहाड़ी करते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं, यदि उनको आप एक स्थिर जगह दे देंगे काम करने की, तो हम समझते हैं कि ये समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी, फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी भीड़ों की। और ये करना चाहिए। और हम तो कहते हैं, अभी भी जो हमारी सम्मानित मेयर हैं या जो भी वार्ड पार्षद भाई लोग हैं, उन लोगों को इस मुद्दे को बहुत तेज़ी से उठाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों की समस्या, जाम की समस्या और छोटे लोगों को रोजगार की समस्या हल हो सके। आज आप देखिए, आपने बोला अतिक्रमण हटाता है, सरकारी लोग निकलते हैं, गाड़ियां लेके चलते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ चलते हैं, और जैसे ही जिस एरिया का अतिक्रमण हटना होता है, लोग भगदड़ मच जाती है। किसका नुकसान हो रहा है? उन गरीब खोमचे वालों का हो रहा है, सब्जी बेचने वाले का हो रहा है, गुलगप्पा और चाट बेचने वाले का नुकसान हो रहा है। वो तो जैसे ही भीड़ देखता है बेचारा लेके भागने का प्रयास करता है, वो नहीं भागेगा तो उसके सामान को लाद लिया जाएगा। तो दोष सरकार का इसलिए नहीं है कि एक सिस्टम है, अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन यदि आप उसकी अल्टरनेट व्यवस्था दे देते हैं तो हम समझते हैं कि न अतिक्रमण हटाने की ज़रूरत आएगी, न जाम की समस्या आएगी, और न ही उन लोग को अतिक्रमण का प्रभाव देख के भागने की जरूरत पड़ेगी।
गंदगी और नालों की सफाई की समस्या कैसे करेंगे दूर? नगर निगम पिछले वर्षों से 2-3 सालों से सफाई की व्यवस्था में, जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाई ने स्वच्छ भारत का अभियान जो छेड़ा था सफाई को लेके, उसके बाद से यदि आप पूर्व से और अभी की तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें फ़र्क आया है। अब घर घर जाके कूड़े भी उठ रहे हैं, रोडों की सफाई भी हो रही है, तो और जो पानी से जो जाम की समस्या हो जाती है, पानी भर जाते हैं, उसमें भी नमामि गंगे का काम हो रहा है। इस काम में तेज़ी लाने की आवश्यकता है। और मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो सड़कें बनने के बाद विभिन्न विभाग वाले लोगों को कुछ न कुछ काम रोड के अंडरग्राउंड रहता है, तो आज अगर कोई रोड बनी 3 महीने बाद कोई विभाग आ गया उसको तोड़ दिया, इससे लाखों करोड़ों रुपए का जनता का नुकसान हो रहा है। क्योंकि टैक्स आता है, उसी से ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो नुकसान। फिर 6 महीने बाद कोई विभाग आया, वो बोला हमको तोड़ना है, तो फिर रोड को बनवाइए, फिर रोड का टेंडर करिए। ये सामूहिक विभागों को आपस में कोऑर्डिनेशन करके यदि कोई एक गली को ठीक करना है तो उसमें जो मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं उनकी, वो यदि आपस में कोऑर्डिनेट करके यदि उस चीज़ को एक ही बार तोड़ करके और अगर बनाने का काम करेंगे तो हम समझते हैं कि ये भी लाभ जो है यही की जनता को मिलेगा। वार्ड पार्षदों द्वारा मेयर चुनने और सीधे चुनाव में क्या होगा अंतर? देखिए, इसमें अंतर तो कुछ नहीं है। वार्ड पार्षद भी अपने हिसाब से काम करते हैं, मेयर भी अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन ये जो कुछ मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं हैं जो कि लोगों के घर कर गई है अंदर में, उस व्यवस्था को कम से कम रोकने में निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा कि वो व्यवस्थाएं फिर नहीं होंगी। और आदमी यदि किसी तरह का भी कुछ भी यदि खर्च करता है, सोचता है, तो खर्च तो घूम फिर के सरकार के फंड से हो रहा है। उस चीज़ को बचा करके जितनी आम जनता के लिए व्यवस्था की जाए तो हम समझते हैं कि उसका ज़्यादा फायदा जनता को मिलेगा। वर्तमान मेयर के कार्यों से कितने हैं संतुष्ट? ठीक है, देखिए, वर्तमान मेयर जो अपने हिसाब से काम करता है और अभी पिछले 2 वर्षों में जो भी बिहार में त्रासदी हुई, बाढ़ आई, राजेंद्र नगर में आपने देखा जलमग्न हो गया, इसके अलावा कई क्षेत्रों में भी स्थितियां सामान्य नहीं थी। उनको जितना समझ में आया उन्होंने अपने बुद्धि और विवेक से काम किया। और हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जो आदमी दिन रात इस महामारी कोरोना काल में जो 24 घंटा रोड पे उपलब्ध था, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के, यदि ऐसे और भी लोग होंगे, हम नहीं कहते हम ही हैं खाली, बहुत से लोग होंगे, यदि इस तरह के लोग यदि इस ढांचे में आते हैं, चाहे वो पार्षद के रूप में आवें, चाहे वो डिप्टी मेयर के रूप में आए, चाहे मेयर के रूप में ही आवें, तो हम समझते हैं कि इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा।